अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 1 की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले है वोवल साउंड्स के बारे में। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स स्टार्टिंग विद द वोवल साउंड्स। के जो वर्ड्स वोवल साउंड्स के साथ स्टार्ट हो रहे हैं वो दिए गए हैं यहाँ पर। देयर आर 5 वोवल्स। ठीक है, कितने वोवल्स हैं? 5 हैं। A E I O U। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने हैं? 26। उसमें 5 वोवल हैं A E I O U, और जो बाकी 21 हैं वो हैं कॉन्सोनेंट। तो जो वोवल्स हैं, ठीक है, वोवल्स लेटर्स जो हैं प्रोड्यूस स्पेसिफिक वोवल साउंड। इनकी मखसूस एक अपनी साउंड होती है। ठीक है, इनकी अपनी वोवल्स की जो अपनी एक मखसूस साउंड होती है। जैसे आंट्स, एलिमेंट, इन्फॉर्म्ड, ऑस्ट्रिच, अननोन। ठीक है, इसकी साउंड्स हैं ये वाली। अब है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, राइट द वर्ड्स बिगनिंग विद वोवल साउंड्स इन द गिवन ब्लैंक्स। अब यहाँ पर ये वर्ड्स दिए गए हैं जो इनमें से वोवल से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जिनकी साउंड्स जो है वो वोवल साउंड से जो स्टार्ट होते हैं, वोवल्स लेटर्स से या फिर वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं, उन्हें हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ऑक्टोपस, इनवेल, एप्रिकॉट, अम्पायर। ठीक है, ये वोवल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं जिनको हमने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आंसर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आंसर है वाई वाज हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गिवन द टाइटल ऑफ सिद्दीक। कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को हज़रत अबू बकर को सिद्दीक का जो टाइटल है, खिताब जो है, वो क्यों दिया गया। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। हज़रत अबू बकर वाज गिवन द टाइटल ऑफ सिद्दीक बिकॉज ही वाज द फर्स्ट टू बिलीव इन रसूलुल्लाह। कि वो क्योंकि वो पहले थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है वाई इज़ हज़रत उस्मान कार द होल्डर ऑफ 2 लाइट्स। ठीक है, इसका जो आंसर है वो मैं आपको लेसन में से उसका निशान लगवाती हूँ। पहले ये तीसरा कर लें। एट वट एज डिड हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक्सेप्ट इस्लाम। कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक्सेप्टेड इस्लाम एट द एज ऑफ 10। एक्सेप्ट के साथ ईडी यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात है। एक्सेप्टेड इस्लाम एट द एज ऑफ 10। अब ये दूसरे जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है कि उन्हें 2 नूरों वाला ज़ुन्नुरैन जो है वो क्यों कहा जाता था। ही वाज नॉन फॉर मैरिंग टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टर बोथ एट डिफरेंट टाइम्स। फॉर दिस ही बिकेम नॉन एज ज़ुन्नुरैन मीनिंग होल्डर 2 लाइट्स। ठीक है, होल्डर 2 लाइट्स। ये है हज़रत उस्मान को 2 नूरों वाला क्यों कहा जाता था। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और ये लाइट्स तक जाएगा। यहाँ पर हमने वर्ड्स लिखने हैं जो डायग्राफ और जिसमें मेक एटलीस्ट 2 वर्ड्स विद द गिवन डायग्राफ एंड ट्राइग्राफ। ठीक है, इन डायग्राफ और टाइग्राफ के साथ, ट्राइग्राफ के साथ। डायग्राफ क्या होते हैं? जब 2 लेटर, डायग्राफ क्या है? जब 2 लेटर मिलकर एक साउंड बनाते हैं तो उन्हें डायग्राफ कहा जाता है, और जब 3 लेटर मिलकर एक साउंड बनाते हैं तो उन्हें ट्राइग्राफ कहा जाता है। अ ट्राइग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स। 3 लेटर्स का ग्रुप होता है ट्राइग्राफ। दैट मेक्स अ सिंगल साउंड, जो एक सिंगल साउंड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल पेयर, फाइट, वॉच, etc। ठीक है, अब ये क्या है? ये डायग्राफ हैं 2, और ये 2 क्या हैं? ट्राइग्राफ हैं। इनसे अब हमने वर्ड्स बनाने हैं। चेन, चीज़। अब CH
2 लेटर हैं और ये मिलके एक साउंड बना रहे हैं चे की, चेन, चीज़। WH 2 लेटर हैं और एक साउंड बना रहे हैं व्हाट, वाओ की, व्हाट, व्हेन। IGH हाई, साई, लाइट। अब TCH, ठीक है, चे, कैच, बैच, कैच, बैच। यहाँ है राइट 5 वर्ड्स विद डिफरेंट साइलेंट लेटर्स। आप 5 वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं जिसमें डिफरेंट जो हैं वो साइलेंट लेटर हों, ठीक है। सम वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर्स, कुछ वर्ड्स में खामोश लेटर होते हैं जो लिखने में तो आते हैं लेकिन बोलने में नहीं आते, ठीक है। खामोश लेटर कहा जाता है उन्हें, जिन्हें हम बोलते नहीं हैं, जिनकी कोई साउंड नहीं होती। दे आर नॉट प्रोनाउंस्ड, जिन्हें अदा नहीं किया जाता। दे कैन बी वोवल्स और कॉन्सोनेंट, वो वोवल्स भी हो सकते हैं और कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन लैम एंड बाइक द लेटर बी, इसमें बी साइलेंट है और इसमें ई साइलेंट है। आर नॉट प्रोनाउंस्ड, इन्हें अदा नहीं किया जाता लफ्ज़ों में। लैम, बाइक। यहाँ पर है नॉक, लैम, आंसर, लिसन, ऑफर। ये देखिए के साइलेंट है, बी साइलेंट है, इसमें डब्ल्यू, इसमें टी और इसमें भी टी। अब यहाँ पर है द फिल इन द ब्लैंक्स। आपने लेसन पढ़ा है तो आपके लिए बहुत आसान है। फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम वाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक, पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे। हज़रत अबू बकर वाज अ फ्रेंड ऑफ रसूलुल्लाह, हज़रत अबू बकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज अ वेरी रिच ट्रेडर, अमीर ताजर थे हज़रत उस्मान। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज द फर्स्ट अमंग चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट इस्लाम, बच्चों में सबसे हज़रत अली ने सबसे पहले बच्चों में इस्लाम कबूल किया, ठीक है। सब बच्चों में से सबसे पहले हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, हज़रत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। अब यहाँ पर है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। अब वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ हम पढ़ेंगे। अफेक्शन, लगाव। अ पर्सन्स फीलिंग्स ऑफ लव, एक शख्स की जो मोहब्बत की फीलिंग्स होती है किसी के साथ, अफेक्शन। डिस्टिंग्विश, शनाख्त करना। डिस्टिंग्विश, शनाख्त करना। टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस, फ़र्क पहचानना, फ़र्क करना। हक और बातिल में, सही और गलत में। जेनरस, सखी। ओपन हैंडेड, इनके खुले हाथों वाला, खुले दिल वाला। सखी, जो बहुत ज़्यादा खर्च करे, खुले दिल से दूसरों पर खर्च करे। ट्रीटीज़ है मुआहदे। अ फॉर्मल एग्रीमेंट, रस्मी मुआहदे बिटवीन टू और मोर कंट्री, जो दो या दो से ज़्यादा मुल्कों के दरमियान में लिखे जाते हैं। मार्टियरडम, शहादत। डेथ ऑफ अ मार्टियर, एक शहीद की मौत। हु डाइज फॉर रिलीजन और पेट्रियोटिज्म, जो वतन की मोहब्बत में या इस्लाम के लिए जो शहीद हो जाए, ठीक है, अपने वतन के लिए, अपने इस्लाम के लिए शहीद हो जाए, शहीद होने वाला, उसे क्या कहते हैं? मार्टियरडम, शहादत। शहादत का रुतबा उसने पाया। अब यहाँ पर है नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इस पिक्चर को देखते हुए हमने नेमिंग वर्ड्स लिखने हैं, एक्शन वर्ड्स लिखने हैं और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका नाम ना हो, हर चीज़ का नाम होता है, तो वो क्या होगा? नेमिंग वर्ड्स। और एक्शन, जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, जो भी हम काम करते हैं वो क्या है? एक्शन, वो होंगे एक्शन वर्ड्स, ठीक है, जो हमारा एक्शन होगा किसी भी काम को करने का, हमारा या किसी और का। एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। जब भी हम नाउन और प्रोनाउन को किसी वर्ड के साथ डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हम जो भी कहते हैं वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ठीक है, एडजेक्टिव। अब यहाँ पर है नेमिंग वर्ड। सबसे पहले नेमिंग वर्ड, ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे ये ट्री है, ठीक है, ट्री है, ये वुमेन है, मैन है, ठीक है, बॉय है, चाइल्ड है, ये
बी बॉयज़ हैं, ठीक है, बटरफ्लाई है, फ्लावर्स हैं, तो ये रोड है, ये ग्रास है, ये बेंच है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें आपको, स्काई है, ठीक है, सन है, जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आए उन सबके नाम हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हो, नेमिंग वर्ड्स, ठीक है, जो आप चाहें वो नाम लिख सकते हैं। फिर है एक्शन वर्ड्स, जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, तो जो भी हमारा अमल होगा वो क्या कहलाएगा, एक्शन वर्ड्स में आ जाएगी। जैसे ये सिट, ये बैठे हुए हैं, सिटिंग है, ये बैठे हुए हैं, ठीक है, ये वॉक कर रहे हैं, वॉकिंग है, वॉक कह सकते हो, सिट लिख सकते हो, वॉकिंग लिख सकते हो, सिटिंग लिख सकते हो, ठीक है, ये रनिंग लिख सकते हो, ठीक है, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये फ्लाइंग कर रहे हैं बटरफ्लाइज। तो आप यहाँ पे कोई भी एक्शन लिख सकते हो। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, अब ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको आप कैसे डिस्क्राइब करते हो, जो भी वर्ड्स इनके बारे में कहोगे। जैसे इस बच्चे के बारे में कोई बड़ा क्यूट बच्चा है तो क्यूट वर्ड क्या होगा, ठीक है, क्यूट है, एक्टिव है, तो ये वर्ड्स क्या होंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाएंगे, ठीक है। ये टॉल है तो ये एक्टिव लोग हैं, ठीक है, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये बटरफ्लाई है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी वर्ड होंगे वो क्या कहलाएंगे, इन चीज़ों के बारे में आप जो भी कहना चाहें, ठीक है, इनके बारे में जो अगर आपको चीज़ें जिस तरीके से अच्छी लगती हैं, आप जो भी वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए, वो सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाएंगे। और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एन एडजेक्टिव। के बारे में मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल कितने हैं, 3 हैं, आ, एन और द, ठीक है। और आर्टिकल की काइंड्स कितनी है, 2 हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में आ और एन आएगा, ठीक है। तो जो आर्टिकल्स आ एंड एन आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं क्योंकि आ का मतलब भी एक है और एन का मतलब भी एक है। आर यूज्ड विद वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट, जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम आ यूज़ करते हैं, और वोवल साउंड के साथ जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उसके साथ हम एन इस्तेमाल करते हैं। आ एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल। द इज यूज्ड व्हेन वी नो देयर इज ओनली वन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। अगर किसी कोई ख़ास चीज़ या शख्स की बात हम करें जो सिर्फ फेक हो तो उसके लिए हम द इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ख़ास चीज़ों के लिए हम द इस्तेमाल करेंगे। द इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। अब यहाँ पर हम ये फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। द मैन हु रोड दिस बुक इज़ फेमस। जिस आदमी ने ये किताब लिखी है वो बड़ा फेमस है। ज़ाहिर सी बात है, वो फेमस शख्स है, उसने किताब लिखी है तो वो पार्टिकुलर पर्सन हुआ, तो हम इसके साथ द लगाएंगे। देयर इज़ अ बैग ऑन द टेबल, इस पर एक बैग है। शी हैज़ एन ओल्ड वॉच, ये देखिए ओल्ड, ये वोवल साउंड है, ओल्ड और ओ वोवल है और साउंड भी वोवल की है। शी हैज़ एन ओल्ड वॉच। ही इज़ ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। कलसूम इज़ अ पायलट। देयर इज़ एन एयरपोर्ट इन माई सिटी। डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कार कीज़। क्या आप जानते हैं कि मैंने, ज़ाहिर सी बात है, ख़ास है उसके लिए कार की कीज़ के जो मेरी हैं वो मैंने कहाँ रखी हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो वोवल साउंड होगी उसी के साथ हम एन लगाएंगे। जैसे अम्ब्रेला है यू, तो यहाँ पे वोवल की साउंड आ रही है अम्ब्रेला, आ की साउंड आ रही है, ठीक है। इंग्लिश में आ की साउंड हो, और अगर आप इन वर्ड्स को लिख कर देखें, अगर ये वर्ड्स अलिफ से स्टार्ट हों तो आपने उनके साथ हमेशा एन लगाना है। अब ये देखें अम्ब्रेला के साथ, ये तो वोवल की साउंड है, आपने एन लगाया। अब यूनिफॉर्म है, ये यू भी वोवल है लेकिन इसकी साउंड वोवल की नहीं है। यहाँ पर यू की साउंड यहाँ पे वोवल की नहीं है, आ की अलिफ की नहीं है ना। अगर इसको यूनिफॉर्म को लिखूँ तो स्टार्ट में अलिफ नहीं आता और आ की साउंड नहीं है, वोवल की साउंड नहीं है, तो हम इसके साथ एन नहीं लगाएंगे। आ यूनिफॉर्म। अब है एडजेक्टिव इसम सिफ्त। अभी हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की बात की थी पहले। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एन एडजेक्टिव्स। जो भी हम किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो भी वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ या किसी भी नाउन या प्रोनाउन के कलर की बात करते हैं, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी की बात करते हैं, साइज़ की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं, ओरिजिन की बात करते हैं, तो वो सब क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। इसी में यही चीज़ें बताई गई हैं।
ये देखें कलर में आएंगे, जितने भी नेम ऑफ कलर हैं सारे ये किस में आएंगे, एडजेक्टिव में आएंगे। क्वालिटी है किसी चीज़ की कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, ठीक है। क्वांटिटी है किस मिकदार में है कोई चीज़, साइज़ क्या है किसी चीज़ का, उसकी शेप क्या है, ओरिजिन इलाका क्या है, कोई चीज़ पाकिस्तानी है पंजाबी है, ठीक है, ये इलाका क्या है। तो ये सारी चीज़ें किसको डिस्क्राइब करती हैं, एडजेक्टिव। किसी भी चीज़ को डिस्क्राइबिंग, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है, किसी भी चीज़ को, तो ये क्या कहलाएंगी, एडजेक्टिव कहलाएंगी। ये मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ। अब ये है थिंक ऑफ मोर एडजेक्टिव एंड फिल इन द गिवन बॉक्सेस। हमने अब ये बॉक्सेस में लिखने हैं कलर। देखिए कलर कोई भी आप यहाँ पे लिखने में लिखा है, पिंक है, ब्लू है, क्वालिटी सॉफ्ट है, कोई काइंड है, हार्ड है, बैड है, ठीक है। साइज़ लार्ज है, बिग है, स्मॉल है, टिनी है। क्वांटिटी में नंबरिंग भी आती है, ठीक है, काउंटिंग सारी क्वांटिटी में आएगी। कोई चीज़ एक है, दो है या तीन है, ठीक है। 4 जैसे मैंने लिखा है 4, 2, मच, मैनी, फ्यू। ओरिजिन में पाकिस्तानी है, कोई ये वही वहाँ से मैंने लिखा है, पाकिस्तानी है, पंजाबी है, चाइनीज़ है, कैनेडियन है, ठीक है। शेप में जितने भी नेम ऑफ शेप हैं वो आ जाएंगे। राउंड है, ओवल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, कोई चीज़ें जो भी शेप्स में आएगा वो सारे क्या हैं, एडजेक्टिव में आएंगे, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये किसको डिस्क्राइब कर रही हैं, किसी चीज़ को डिस्क्राइब, किसी नाउन या प्रोनाउन या किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रही हैं, तो ये सब क्या हैं, एडजेक्टिव हैं, ये सब सिर्फ है। यहाँ पर है कैपिटलाइजेशन, ये भी हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है। कैपिटलाइजेशन के जो यहाँ पे पढ़ते हैं हम, रीराइट द गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस दिए गए हैं विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन इन द गिवन स्पेस। रिमेंबर, आप याद रखें, टू कैपिटलाइज द इनिशियल लेटर ऑफ ईच सेंटेंस एंड द इनिशियल लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन। कि जो हर सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है और जो प्रॉपर नाउन है उनका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ये मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, जो वर्ड आप लेटर आपने कैपिटल लिखने हैं वो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। ये देखिए, पेशावर का पी, ये लाहौर का एल, कोयटा, कराची और ये पाकिस्तान। जो पहला लेटर इनका कैपिटल आपने लिखना है वो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आपने यहाँ पे दोबारा से लिख लेना है कैपिटल लेटर लिख के, जो जिन लेटर को मैंने अंडरलाइन किया है। यहाँ पर टी को और यहाँ पर डी है, ठीक है, दानिश है। यहाँ पर एम, यहाँ पर जस्ट एम आएगा, ठीक है, कैपिटल आएगा, बाकी सब ऐसे ही आएंगे। यहाँ पर डब्ल्यू है और यहाँ पर इस्लामाबाद का आई है और यहाँ पे फ्राइडे का एफ है। यहाँ पे 3 लेटर हैं जो कैपिटल आएंगे। यहाँ पे आ कैपिटल आएगा और यहाँ पर जी कैपिटल आएगा, ठीक है। आसिफ लिव्स इन गिलगित। तो ये आपने जब सेंटेंस लिखने हैं, जो लेटर मैंने अंडरलाइन किए हैं उनको आपने कैपिटल फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर है रीड द गिवन मल्टी सिलेबल वर्ड्स, ठीक है। अ वर्ड विच कैरीज मोर देन वन सिलेबल इज कॉल्ड अ मल्टी सिलेबल। एक वर्ड जिसमें जो ज़्यादा सिलेबल पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा जिसमें सिलेबल होते हैं उसे क्या कहते हैं, मल्टी सिलेबल वर्ड, ठीक है। जैसे ये पॉकेट का है, पास्ता है, बनाना है, आफ्टरनून है, ठीक है। ये जो ज़्यादा सिलेबल पर वर्ड जो है, ज़्यादा सिलेबल पर जो मुश्तमिल होता है उसे क्या कहते हैं, मल्टी सिलेबल वर्ड कहते हैं। जैसे कंपेनियन है, कंपेनियंस, ठीक है। ग्रैंडफादर, बैलून, रेनबो, क्लासरूम, एलिफेंट, टीचर, सिस्टर, लीडरशिप, ठीक है। ओपोनेंट, ठीक है, क़यादत है, लीडरशिप होता है, और ओपोनेंट को मुखालिफ को कहते हैं। बाकी वर्ड्स की मीनिंग आपको पता ही है। रेनबो कौसे कज़ा को कहते हैं। तो जो ज़्यादा सिलेबल पर वर्ड मुश्तमिल होते हैं उसे क्या कहते हैं, मल्टी सिलेबल वर्ड। अब यहाँ है यहाँ है ईच सेंटेंस गिवन बिलो हैज़ अंडरलाइंड वर्ड्स एंड फ्रेजेस। रिप्लेस ईच अंडरलाइंड फ्रेज विद अनदर वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द सेम आइडिया एंड रीराइट द सेंटेंस इन योर नोट, ठीक है।
अब ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, जो अंडरलाइन वर्ड किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वर्ड दिए हैं लाइक, सिबलिंग्स, कॉस्टली, अल्लाह। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड किए हैं सेंटेंस के अंदर, ठीक है, जो सेम मीनिंग्स, जो इनसे रिलेटेड मीनिंग्स रखते हैं, सेम मीनिंग्स वाले वर्ड्स हैं, वो हमने यहाँ से लेकर यहाँ पर लिखने हैं। जैसे हिज अंकल हैज़ अ हाउस सिमिलर टू फैसल्स, ठीक है, उसके अंकल का घर भी फैसल के घर के सिमिलर जैसा ही है। तो सिमिलर की जगह पे लाइक भी आ सकता है, उस जैसा है, ठीक है, सिमिलर की जगह पे लाइक आएगा। आई लव माई ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर सिस्टर को और क्या कहते हैं, सिबलिंग्स। ब्रदर और सिस्टर को अगर ब्रदर सिस्टर आप ना कहना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई लव माई सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब भी बहन भाई होता है। सिबलिंग्स, SIBLINGS, सिबलिंग्स। ही बॉट ड्रेसेस विच आर वेरी हाई इन प्राइस, जिनकी बड़ी हाई प्राइस है। तो हम इसको शॉर्ट वर्ड में भी कह सकते हैं कॉस्टली, कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है, कॉस्टली आएगा इसकी जगह पे। अब है ही हु मेड द वर्ल्ड, ही हु, वो जिसने, इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, जिसने हर चीज़ क्रिएट की, तख्लीक की, बनाई। तो वो कौन है, अल्लाह है। कौन है, अल्लाह है। आज का हमारा जो एक्सरसाइज है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। लेसन 1 की एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको पहले नहीं करवाई। तो बहुत ही आसान है, बहुत दफ़ा ये चीज़ें मैं बार बार आपको करवा चुकी हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।